गाइस आज है ना मोटोगमी में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जो भाई हमने कभी भी है ना किसी भी बाइक की डिलीवरी मोटोगमी से जल्दी देते नहीं है, क्योंकि भाई या तो बाइक अच्छी होती है तो हम अपने थ्रू दे देते हैं, या फिर ब्रांड न्यू बाइक होती है तो हम डिलीवरी दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि भाई सेकेंड हैंड बाइक में तो मैं डीलिंग करता भी नहीं हूँ और ना करवाता हूँ जल्दी। भले आप लोगों को किसी भी डीलर का नंबर चाहिए तो मैं डीलर का नंबर तो दे देता हूँ, बट भाई अपने सामने ना ब्रांड न्यू कावासाकी ZX4RR है जो कपड़े के अंदर लगी हुई है। भाई ये हमने बिहार से गाड़ी उठवाई है, पटना से, क्योंकि भाई इंडिया में ये लास्ट बाइक बची हुई थी, क्योंकि ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है। हो सकता है 6 महीने 8 महीने का कंपनी दोबारा से लॉन्च करेगी। अब बहुत बढ़िया भाई बाइक है, ये कॉस्टली है लेकिन भाई मैं कहता हूँ भाई बहुत प्यारी बाइक है, नेक्स्ट लेवल बाइक है भाई। ये पर्दे के पीछे आप लोग को दिख रही होगी, उसके केक है और इसके अंदर जो सामान है ना भाई बहुत सारा लगने जा रहा है। मेरे हिसाब से भाई कह सकते हो कि भाई किसी दूसरी ZX4RR या 4R के अंदर आपको इतनी लोडेड नहीं देखने को मिलेगा, यानी इतने सारे सामान देखने को नहीं मिलेगा किसी भी 4R के अंदर। इसमें बहुत कुछ लगने जा रहा है, स्टेरिंग डैम्पर वगैरह भी है, एग्जॉस्ट भी है, कार्बन फाइबर के विंगलेट वगैरह भी है। तो मैं दिखाऊंगा एक एक डिटेल आप लोग को बताऊंगा। अभी पहले इस बाइक की भाई डिलीवरी लेते हैं, क्योंकि भाई काफी टाइम से है ना बाइक लगी हुई है। तो भाई ये जो बाइक है ना भाई पंकज की है। तो भाई आपका क्यों इरादा बना ZX4R लेने का? ZX4R लेने का बेसिकली ये था क्योंकि एक तो ये कॉम्पैक्ट थी और दूसरी मेरी सीट हाइट के हिसाब से परफेक्ट थी। वैसे एक चीज बता दूं भाई, सीट हाइट आप किसी भी बाइक की एडजस्ट कर सकते हो। आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लोडिंग किट वगैरह डालने पड़ते हैं, लेकिन भाई अगर कंपनी से ही लो सीट मिल जाए तो उससे बेहतर तो खैर कुछ भी नहीं होता, ये तो सच्चाई है। हाँ, इसीलिए भैया मैंने 4RR प्रेफर किया ओवर 6RR। इससे पहले आप कौन सी बाइक चला रहे हो? इससे पहले मेरे पास KTM है, KTM ड्यू बाइक। तो मेरे हिसाब से वैसे भी ये जो है ना आपका जो डिसीजन है ना 4RR का, वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। 4R भी आती है, वो ब्लैक कलर के अंदर आती है, ग्रीन कलर के अंदर है। और भाई सिर्फ अभी 2 किलोमीटर चली हुई है, क्योंकि भाई पटना में जब हम उठाए थे वहाँ पे 1 किलोमीटर चली हुई थी, और 1 किलोमीटर भाई यहाँ से हम पेट्रोल पंप पे अप एंड डाउन करें वहाँ पे तो टोटल 2 किलोमीटर चल चुकी है। और कैसा लग रहा है आपको ये बाइक लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। मोटोगमी की सर्विस में कोई कमी हो, किसी चीज में हेल्प ना कराओ? नहीं, बहुत बढ़िया सर्विस है। तो भाई ZX4RR के अंदर काफी सारा सामान लग चुका है। देखो पहली तो ये हेडलाइट लग चुकी है, इसके अंदर दियाल देख सकते हो। ओ भाई साहब, और भाई इसके अंदर लूपो के फोन होल्डर भी लग चुके हैं। यहाँ पे बाई डायरेक्शनल जो चार्जर है इसका, इसकी अभी ब्रैकेट नहीं लगी है, बट भाई हार्नेस लग चुकी है। और यहाँ देखोगे यार तो TST की डेड लाइट भी लग चुकी है भाई, ये देखो। ओ भाई साहब, इंडिकेटर ऑन करता हूँ इसका, ये लेफ्ट में आपका और ये रहा राइट में। भाई मेरे हिसाब से TST से बेहतर है ना टेल लाइट, किसी अदर ब्रांड में नहीं है अभी तक। वैसे JPA है, सैवेज है, कम बजट के अंदर अच्छी चीज़ है, बट भाई TST है। तो भाई इवोटेक की ग्रिल लगी हुई है, फिनिशिंग देख सकते हैं इसकी गाड़ी। और तो भाई अपने पास कावासाकी ZX6R आई थी, इसके अंदर हमने केटक के स्टेरिंग डैम्पर लगाए, क्योंकि भाई कावासाकी ZX6R के अंदर कंपनी से स्टेरिंग डैम्पर नहीं आता है। तो अगर आपके पास कावासाकी ZX6R है तो भाई मैं कहूँगा स्टेरिंग डैम्पर जरूर डालना, क्योंकि भाई जब टैंक स्लिपर स्टार्ट होता है ना तो भाई समझो भाई मौत का ही सामना करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो मेरे हिसाब से भाई हाई स्पीड के लिए है ना आपको स्टेरिंग डैम्पर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोकल भी भरी लगा लो, बट लगाओ ज़रूर, क्योंकि लोकल में 15-20 हज़ार के भी आ जाते हैं। ओरिजिनल लेने जाओगे तो 60-65 हज़ार से नीचे तो कोई है ही नहीं। अगर अच्छे ब्रांड में जाओगे तो ओरिजिनल के लेने जाओगे तो मेरे हिसाब से 1,10,000 रुपीज़ के हैं। तो भाई इस बाइक के ऊपर है ना बाई डायरेक्शनल चार्जर लगा हुआ है, लूबो के फोन होल्डर भी लगा हुआ है, ये भी डैम्पिंग सिस्टम है, ये भी फोन होल्डर काफ़ी अच्छे हैं। और मेन चीज़ पे बात करेंगे, ये जो भाई बाई डायरेक्शनल चार्जर है काफ़ी भाई कारगर है, क्योंकि भाई ने भी लगा रखा है। आ जाइए थोड़ा सा बाई डायरेक्शनल के बारे में बताओ आप भी। हाँ, तो देखो क्या हुआ था कि मेरे को जब मैंने गाड़ी ली थी तो मेरे को ये बहुत बड़ा इशू आया था बैटरी का इसमें 6R में। तो क्या हो रहा था कि मेरी गाड़ी बार बार जैसे मान के चलो मैंने 5 मिनट या 2 मिनट भी किसी रेड लाइट पे खड़ी कर दी गाड़ी, तो उसका जो बैटरी वोल्टेज था सडन ड्रॉप कर रहा था। लाइक 13 से, जैसे मैंने 5 मिनट हुए 13 से सडन ड्रॉप 11.8 11.5 चला गया। अब आप इसमें क्या होता है, अगर आपका वोल्टेज 12 से नीचे चले जाता है तो गाड़ी उठाना मुश्किल हो जाता है उसके पावर। तो क्या होता है, उस वजह से आपको फिर एक चॉइस बचता है धक्का वक्का मरवाओ, क्योंकि यही ऑप्शन बचता है, या तो फिर आपको किसी को बुलाओ बैटरी वो करवाएगा तो करवाओ। तो उससे अच्छा भाई मैं को ये प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने ये सजेस्ट किया मुझे। अब ये काफ़ी सही चीज़ है
जब से मैंने ये लगाया तो उसके बाद से ये क्या करता है, ये आपकी बैटरी को मैनेज भी करेगा। आपकी अगर आप खड़े भी रहो, आपका इग्निशन ऑन है, तो भी ये 12 से नीचे जाने नहीं देगा अपने आप। ये मैंने टेस्ट भी किया है, 10-15 मिनट तक मैंने गाड़ी छोड़ दी थी ऑन, बिना पावर दिए स्टार्ट करे। वैसे भाई की आदत है टेस्ट करने की हर चीज। कहते मेरी गाड़ी की है ना, बैटरी को है ना बिल्कुल डाउन करके इसी से चार्ज करके देखा, लेकिन वो डाउन हुई नहीं, इसने बचा लिया 15 मिनट तक भी 12 से नीचे गया नहीं। और मेरे हिसाब से जब से भाई ने लगाया ना तब से ये प्रॉब्लम से आप एक प्रॉब्लम नहीं आई, एक बार प्रॉब्लम नहीं आई बोले, काफ़ी सही चीज़ है। उसके बाद सेकेंड चीज़, मान के चलो आपकी चली भी रही फॉर सम रीज़न, तो क्या होगा कि आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो अपना पावर बैंक या कोई भी सॉकेट, उससे आप क्या होगा, जैसे कनेक्ट करोगे तो आपका जो ये है बैटरी वो चार्ज लेना शुरू कर देगा, वो 12 से ऊपर जाना शुरू कर देगा, वो इतना कर देगा कि आप इग्निशन ऑन करोगे तो गाड़ी चालू हो जाएगी आपकी, जो हमारा रिक्वायरमेंट है। आपने कावासाकी वगैरह में भी दिखाया था कि भाई मेरा जो बैटरी और ड्रॉप वो लोग कुछ नहीं करते, वो कहते हैं कि वो बैटरी तो सही है, आप सही से वो देखो रियलिटी में देखो बैटरी कभी भी ना चेक करते तो वहाँ पे भाई सीधी बताएगी, जब आपके साथ प्रॉब्लम आएगी ना वो रेड लाइट वगैरह पे ही आती है। भाई ने भाई इनके साथ हो रखा है तो मैंने कहा भाई इन भाई से ही आप लोगों को कंफर्म करवा देता हूँ, ज़्यादा काफी सही चीज़ है। लाइक चलो मेरे तो यहाँ पे हुई, आप लोग तो मतलब कोई टूर वूर पहाड़ वहाड़ पे जाता हो, वहाँ पे आप कैसे ही 10 का हल्का होते तो सच है, ये काफी सही चीज़ है। आप 10 मिनट खड़े हो जाओ आराम से, चार्ज लगा के 10 मिनट में गाड़ी उठा देगी आपकी, आराम से भी चला सकते हो। तो काफ़ी इफेक्टिव चीज़ लगी मुझे, ये वर्थ लगा तो मैंने ये लगवाया और काफ़ी सही चीज़ काम कर रहा है। और ये हर सुपर बाइक के अंदर होना चाहिए, ज़्यादा महंगी आइटम भी नहीं है क्योंकि भाई बैटरी भी आपको सेफ रखेगा, जल्दी बार इसकी बैटरी को भी खराब नहीं करने देगा। 8,500 रुपये का बहुत बढ़िया चीज़ है और बाइक पर लगा हुआ भी है ना, काफ़ी एक छोटा सा खूबसूरत सा डिस्प्ले दिखता है। बहुत सारे लोग पूछेंगे भैया ये है क्या, बिल्कुल पता नहीं लगता कि मतलब ऐसा कुछ बाहर गया है, ऐसा कुछ गंदा लुक आ रहा है। काफ़ी सही फिटिंग आई है इसकी, तो काफ़ी सही चीज़ है। मतलब यहाँ पे आपको दिखता भी है कितना वोल्टेज है यहाँ पे, और ये एक्चुअल वोल्टेज दिखाता है। जब से मैं बात कर रहे हैं तो भाई 12.4 पे ये टिका हुआ है, बल्कि चाबी ऑन होने का मतलब है भाई टेल लाइट वगैरह भी ऑन है और गाड़ी की हेडलाइट भी ऑन है, बट फिर भी ये 12.4 पे लेके रखा हुआ है। तो ये भाई बैटरी को ना बहुत ही सही तरीके से मैनेज करता है। तो भाई अगर आपकी बाइक में ये प्रॉब्लम आ रही है या नहीं भी आ रही है तो ये बैटरी चार्ज भी करता है, तो भाई बाई डायरेक्शन चार्जर आपके बाइक में होना चाहिए। बैटरी की जो लाइफ है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो भाई मैंने सोचा कि भाई इसके अंदर एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, वो भी SC CRT मेरे हिसाब से सबसे लाउड है ZX 6R के लिए। और ये फुल सिस्टम नहीं है लेकिन फिर भी सुनोगे अच्छा खासा लाउड है, आपको ऐसा लगेगा कि भाई फुल सिस्टम की आपको नीड ही नहीं, यही सच्चाई है। तो मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। अभी वेल्वोट्रॉनिक ऑन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ऑन पे आपको काफ़ी कम साउंड सुनने को मिलेगी। अब इसमें पता है वेल्वोट्रॉनिक का क्या सबसे अच्छा फायदा लगा मुझे, हाँ, क्यों ले मैं आया। इसको प्रेफर करता हूँ कि भाई आप डीपी कलर तो चलो ठीक है आता है, बट डीपी कलर से बेस्ट चीज़ वेल्वोट्रॉनिक इसलिए बिकॉज ये ऑन द गो है, ऑन द फ्लाई आप कर सकते हो चीज़ें। इट्स लाइक कि मुझे बार बार, अब जैसे लोग करते हैं, मैंने देखा है कि अब भाई हाईवे पे आ गए, साइड में रोकते हैं, डीपी कलर खींचते हैं, पुलिस वाले सामने साइड में रोको, और इत्तेफाक से बता दूं आज एक जीनोसो में एरो का एग्जॉस्ट लगा हुआ था, उसने डिविकलर लगा रखा था, कह रहा भैया डिविकलर निकाल रहा हूँ। हाँ, उसने कहा था पेज का निकालो, पूरा नहीं पूरा का पूरा वो पेज ही स्लिप होगा। बेचारे ने कहा विद डिविकलर चलाया पूरी राइड पे। हाँ आप भी साइड भाई, हाँ पूरा बेचारे का राइड खराब हो डिविकलर चलाया पूरा। अरे हाँ भाई सुबह तो हम भी लगे में खोलने में, खुल जा खुल ही नहीं रहा वो, ये स्लिप हो चुका था वो। अब अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है ना तो वेल्वोट्रॉनिक बहुत बढ़िया काम आता है। अब देखो मैं जैसे मेरा यूजफुल कैसे हुआ, मान के चलो मैं वहाँ रेड लाइट आ रहा, सामने पुलिस वाले दिख रहे हैं मुझे, तो मैं पहले बस मेरा क्या बटन प्रेस करना है, बटन ऑफ करना है, मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई साइड में खड़े हुए मैं निकालूं वो निकालूं, कुछ नहीं। जितना डीवी कलर काम करता है उतना ही आपको वेल्वोट्रॉनिक भी काम करता है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे ही मैं ऊपर करता है 60-70% आपकी आवाज़ कम कर देगा, आपने देख ही लिया होगा अभी जो आपने वहाँ से मैंने सुनाया आपको। तो ये मुझे ऑन द फ्लाई काफी सही चीज लगी, मुझे कुछ करना नहीं है, जहाँ से दिखा बटन दबाओ और खोल दो हाईवे पे। भाई यहाँ पे हमने दो गाड़ियों, मेरे को डर भी लग रहा है कहीं उछल के 4R पे ना चली जाए, और मेरी खुद की बाइक तो है नहीं, कस्टमर की बाइक है भाई। अब ये चारों तरफ है ना घूम रहे हैं ये, या तो मेरे को लग रहा है बाइक आगे पीछे लेके जाने पड़ेंगे, लग तो कुछ ऐसा ही रहे। देखो दोबारा से घूम के आ गए हैं ये।
बचा कर। चलो अब लग रही है जा रही हैं, और उसके साथ बच्चे भी अपने दूध पीने के जुगाड़ में लगे हुए हैं, वो बढ़िया। तो भाई जो हमारे स्टोर पे जो ब्रांड न्यू 4RR आई थी वो रेडी हो चुकी है। इसके अंदर एग्जॉस्ट नहीं लगा, लेकिन काफ़ी सारा जो सेफ्टी गार्ड है ना सब के सब लग चुके हैं इसके अंदर। और यहाँ देख सकते हो भाई इसके अंदर मैं बताता हूँ आप लोगों को फ्रेंड से, यहाँ पे देखो इवोटेक के फोक्स लाइडर्स लगाए गए हैं जो कि भाई काफ़ी प्यारे हैं। और इस तरह से भाई इवोटेक के जो फोक्स लाइडर्स होते हैं ना फ्रंट के, वो घूमते रहते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये कंपनी ने उस हिसाब से डिज़ाइन करा है इसका। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई इवोटेक की रेडिएटर ग्रिल है, जो कि भाई ग्रिल में है ना इससे ऊपर कोई भी रेडिएटर ग्रिल नहीं है। मैं कहता हूँ भाई इवोटेक का एक ऐसा ब्रांड है जो सेफ्टी गार्ड के अंदर सबसे ऊपर है, RNG से भी ऊपर है भाई, प्यूक से भी ऊपर है। मैं कहता हूँ अगर आपके पास बजट अच्छा है ना अगर बाइक पे पैसे लगाने का, तो मैं कहता हूँ भाई सेफ्टी गार्ड में सिर्फ इवोटेक लगाओ। और यहाँ देखो भाई इवोटेक के आपके लीवर गार्ड लगाए गए हैं जो कि भाई फिनिश भी बहुत प्यारी है भाई। सेफ्टी की तो क्या ही कहना भाई, इससे ऊपर तो मैं कह ही रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो भाई प्यूक के लीवर सॉक्स भी लगाए गए हैं, और इसके अंदर डोमिनो की ग्रिप भी लगे हैं। और इसके अंदर मेन चीज़ पे बात करेंगे भाई, आपको मार्केट में स्टील्थ मिरर 1000-1500 रुपये दिखते होंगे, बट यहाँ पे ओरिजिनल स्टील्थ मिरर है जिसका प्राइस है 50,000 रुपीज़। यहाँ पे आप देखो भाई फिनिशिंग देख सकते हैं भाई, कह सकते हो भाई इससे ऊपर एक लुक के मामले में भाई प्यूक ने भी बनाया है। लेकिन भाई जो रिजोमा है पहले डिज़ाइन करा था, बट भाई रिजोमा का जो है ना प्राइस काफ़ी ऊपर है, बट प्यूक वाला जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी प्यारा है और उसका प्राइस भी कम है, 32,000 रुपये प्राइस है। ये आपका 50,000 रुपीज़ का पड़ता है। और यहाँ पे देखो इस तरह से है ना घूम जाते हैं ये पूरे के पूरे। तो मैं सोच रहा हूँ भाई आप लोगों को थैली निकालते हुए दिखा देता हूँ, क्योंकि इनके जो ग्लास होते हैं वो भाई अलग होते हैं काफ़ी नॉर्मल से, देख सकते हो आप इस तरह से। और इसके ऊपर साफ साफ रिजोमा लिखा हुआ आता है आपको, यहाँ पे तो छोटे छोटे डॉट आते हैं, ये आपका यानी फोल्ड करने के समय मैच करने के लिए होता है। भाई फिनिशिंग है ना, मैं कह रहा हूँ भाई इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं स्टील्थ मिरर के अंदर। इसके कॉपी भी अगर फर्स्ट कॉपी लेने जाते तो भी 12,000-15,000 रुपये के आ जाते हैं। और यहाँ पे भाई इवोटेक के आपके फ्रेम स्लाइडर्स लगे हैं। इवोटेक के जो फ्रेम स्लाइडर्स है वो भाई अंदर तो है लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर आपको इंजन गार्ड लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट इंजन गार्ड अभी आउट ऑफ स्टॉक था। इसके अंदर भाई इवोटेक के स्पूल लगे हैं, इसके अंदर भाई इवोटेक के ही स्विंगम का गार्ड भी लगा है इसके अंदर, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके सुपर बाइक के लिए। और यहाँ पर देख सकते हो भाई PST की टेल लाइट लगी है स्मोक के अंदर। मैं इसको ऑन करता हूँ, देखो इस तरह से कितनी प्यारी लग रही है। और ये देख रहे हैं आप, इसको है ना ब्लिंक भी करेगा ब्रेक मारने पे इस तरह से। और इसके अंदर चारों इंडिकेटर भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी सॉरी दोनों इंडिकेटर पीछे के देखने को मिल जाता है। अभी मैंने चारों इंडिकेटर ऑन करा बाइक का, और यहाँ पे मैं आपको सिंगल साइड ऑन करके दिखाता हूँ। ये रहा लेफ्ट का और ये देखो आप राइट का। बहुत अच्छे टेल लाइट है। टेल लाइट ये देखो कॉस्टली तो है, 17,000 प्राइस है इसका, लेकिन भाई इससे नीचे भी बहुत सारे ब्रांड आ जाते हैं। सैवेज हो गया, JP हो गया, ये दो ब्रांड चाइनीज़ है, बट भाई जो क्वालिटी है वो अच्छी है, लेकिन भाई इसके टक्कर में तो नहीं है दूर दूर तक। लेकिन भाई ब्रांड अच्छा है, सैवेज और JP है। कम बजट के अंदर आपको अच्छी चीज़ें देता है। जो JP की टेल लाइट है वो 8,000 रुपये की है, और सैवेज की जो टेल लाइट है 9,500 की है। JP की टेल लाइट के प्राइस डाउन हुए हैं क्योंकि भाई कई दफ़ा ऊपर नीचे मार्केट के होते रहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई इसके अंदर है ना लूबो के फ़ोन होल्डर लगे हैं, डैम्पिंग सिस्टम है, सॉफ्ट प्रूफ है, और ये विद वायरलेस भी है, और डाटा केबल भी लगा के चार्ज कर सकते हो। इसके अंदर लगाना और निकालना बहुत आसान है, और इसकी जो फिटिंग होती है वो 0-0 मिल जाती है। और भाई जो इसकी क्वालिटी है ना बहुत ऊपर है। इस टाइम पे इससे ऊपर फ़ोन होल्डर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है। यहाँ देखो डैम्पिंग सिस्टम इस तरह से लगेगा, आपका सॉकर जिस तरह से वर्क करता है ना उस तरह से वर्क करता हुआ दिखेगा आप लोगों को। और यहाँ पे बाई डायरेक्शनल चार्जर लगा हुआ है। बाई डायरेक्शनल चार्जर एक ऐसा चार्जर है जिससे आप अपनी बाइक की बैटरी भी चार्ज कर सकते हो, और इससे आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो, लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो। और ये मेन चीज़ पे बात करेंगे कि भाई ये आपको बैटरी को है ना वो सेफ भी रखता है, क्योंकि भाई ओवर हीटिंग से बचाता है और ओवर वोल्टेज से भी बचाता है। और भाई बैटरी के ना लाइफ भी बढ़ा देता है ये, क्योंकि भाई इसकी है ना बैटरी जो होती है जल्दी डाउन नहीं होने देता। कई दफ़ा घर में गाड़ी जब खड़ी रहती है तो ऑटोमेटिक ही बैटरी डाउन हो जाती है, वहाँ पर भी ये आपकी बैटरी को सेफ रखता है। और यहाँ पे भाई इसके बैटरी के जो पॉइंट होते हैं वो आपको शो करता रहता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये भाई मेटल में है, वाटर प्रूफ है। अगर आपके बाइक में नहीं है तो आप अपनी बाइक में लगा सकते हो। इसका जो प्राइस है 8,500 रुपये, लेकिन आपके बाइक के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई मान के चलो आप कहीं लद्दाख वगैरह जा रहे हो, अगर आपकी बैटरी डाउन हो गई है तो आपके पास अगर पावर बैंक है 10,000 एम्पियर के, तो भाई उसके थ्रू आप अपनी बाइक की बैटरी को चार्ज कर सकते हो। बहुत बड़ी बात है ये, आधे घंटे के अंदर आपको फुल बैटरी चार्ज कर देगा, और बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो आप में से किसी भाई को चाहिए मोटो किंग्स इसको परचेज कर सकते हो, और ये हर सुपर बाइक के लिए ज़रूरी है। और भाई इसके अंदर है ना गारा की स्क्रीन लगी है। स्क्रीन जो है वो डार्क स्मोक में लगी हुई है, काफ़ी प्यारी लग रही है, क्योंकि भाई दूर से ना ब्लैक ही दिख रहा है, बट हल्का फुल्का इसके अंदर दिखता है भाई। लेकिन भाई 4R जिस हिसाब से डिज़ाइन की गई है तो विंड स्क्रीन से आप ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसके ऊपर जो है वो डार्क विंड स्क्रीन ही अच्छी लगती है। और इसके अंदर JP की जो टेल लाइट आप देख सकते हो, ये अभी डे लाइट ऑन है इसकी, हमने लाइट इसकी ऑफ कर रखा है, और ग्रीन लाइट आपके इसके लेंस में भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ये जो चाबी ऑफ करने पे है ना इस तरह से रनिंग होगा, जैसे आपको ज़्यादातर 4 व्हीलर वगैरह में देखने को मिलता है।
ये आपकी डे लाइट ऑन हो गई, अब इसकी बारी आ जाएगी। इस तरह से रनिंग होते हुए ये ऑन हो जाएगी, जो कि भाई काफ़ी सेक्सी दिखता है ये। और इसके अंदर भाई इंडिकेटर भी आपको देखने को मिल जाता है। ये देखो मैं लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन करता हूँ, इस तरह से लेफ्ट साइड के इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे। राइट साइड का ऑन करा, राइट साइड का ब्लिंक करेगा, जो कि भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे देख सकते हो भाई JPA के इंडिकेटर भी लगाए गए हैं। इसके अंदर भी आपको डे लाइट देखने को मिल जाता है और साथ में इंडिकेटर तो होता ही है। इस बाइक के अंदर भाई टाइटेनियम फिनिश के नट बोल्ट भी लगाए गए हैं, जो कि भाई काफ़ी प्यारा दिखता है वो, और काफ़ी अच्छी लुक बेहतर हो जाती है। तो भाई अब है ना, इस बाइक की PPF होनी है, वो HKM से हम करवा रहे हैं, क्योंकि भाई जिस भाई ने बाइक मंगाया है वो बिहार से आई है, क्योंकि पटना में एक ही बाइक खड़ी हुई थी ये। और मेरे हिसाब से इंडिया में आपको दूसरी बाइक ब्रांड न्यू देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। बट भाई 4R जो है ना भाई, महंगी तो ज़रूर है, लेकिन भाई लोकल में चलाने के लिए इससे बेहतर बाइक नहीं है। छोटी सी बाइक है, बहुत प्यारी बाइक है। मैं कहता हूँ भाई हर किसी का दिल जीत सकती है ये बाइक। और हाँ, मेन चीज़ पे बात करेंगे, इस बाइक के अंदर कोई भी अभी तक एग्जॉस्ट नहीं लगा है, क्योंकि भाई जो बजट है ना भाई का काफ़ी ऊपर चला गया था। तो उन्होंने सोचा कि भाई 500 किलोमीटर चलाने के बाद इसके अंदर हम टाइटेनियम फुल सिस्टम लगाएंगे, कि उन्होंने जुगाड़ वाला कोई काम कराना बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहा है सामने वाला बंदा। क्योंकि भाई इसके अंदर आपने देखा होगा कि सारे के सारे सामान ब्रांडेड है, कोई भी लोकल आइटम आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो जाते जाते भाई इस गाड़ी की जो साउंड है, स्टॉक साउंड, वो सुनते जाओ आप लोग। जो ZX 4R या 4RR है ना, जो स्टार्ट होती है ना, वो लंबे सेल्फ में स्टार्ट होती है, आपको देखने को मिल जाएगा। अभी देखो लंबे सेल्फ में स्टार्ट हुई नहीं है, बहुत प्यारी आवाज़ है भाई, बहुत प्यारी आवाज़ है। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और नया हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना।